नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आज की हमारे इस ई क्लास के मुख्य बिंदु होंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज की संरचना, उसका वर्ग विभाजन व वर्ण व्यवस्था, परिवार, विवाह संस्था, नारी की स्थिति, भोजन, वेशभूषा, अलंकरण व मनोरंजन के साधन। मुख्य रूप से हम सामाजिक संरचना के ऊपर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में सामाजिक वर्ग विभेद नहीं था। उस समय जितने भी सदस्य होते थे वे सभी जन के सदस्य समझे जाते थे तथा ऋग्वेद काल में सभी व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा समान थी। जन के निर्माण से पूर्व लोगों को आर्य तथा क्रिस्टी अथवा चर्सनी कहा जाता था। जहाँ तक वर्ण व्यवस्था के उद्भव का प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बाद में वर्ण का अर्थ रंग मूलक न होकर कर्म मूलक व फिर जन्म सूचक हो गया। प्रारंभ में इसको रंग के अर्थ में इसलिए प्रकार से प्रयोग किया गया था कि आर्य स्वयं को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण के थे। प्रारंभ में हम ऋग्वेद में 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में यानी 8वें मंडल में 10 मंडलों में से 8वें मंडल में पहली बार ब्रह्म यानी ब्राह्मण, क्षत्र यानी क्षत्रिय और विश्व यानी कि वैश्य का प्रथम बार एक साथ उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद काल में 3 वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, छात्र याद रखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। हम ये भी याद रख सकते हैं कि जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, विशेष रूप से याद रखेंगे पुरुष सूक्त व 10वां मंडल। जैसे कि मैंने पहले बताया 8वें मंडल में 3 वर्णों का पहली बार उल्लेख मिलता है और 10वें मंडल में 4 वर्णों का पहली बार उल्लेख मिलता है। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। इस सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। इसके अनुसार उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उरु भाग यानी जंगा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। पुरुष सूक्त में समाज की परिकल्पना एक शारीरिक इकाई के रूप में की गई है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे एक शरीर के जो अंग हैं अलग अलग, वो कुछ निर्धारित कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे मुख्यतः बोलने काम में आता है और उस समय ब्राह्मण जो वर्ग था, जो ब्राह्मण वर्ण था, वो उसका मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना और मार्गदर्शन करना इत्यादि था। एक वर्ग कुछ लोगों का कार्य रक्षा संबंधी कार्य था, इसलिए इनको मुख यानी भुजाओं, पैर और जांघों आदि से संबंधित किया गया। ऋग्वेद में जो वर्ण या सामाजिक व्यवस्था थी वह जन्म आधारित या वंशानुगत नहीं थी,
बल्कि इससे केवल विभिन्न गुणों और व्यवसायों का संबोधन मात्र होता था। जैसे ऋग्वेद के यदि हम एक श्लोक का अध्ययन करें तो उससे पता चलता है कि एक ही परिवार में अलग अलग कर्म को करने वाले लोग रहते थे। जैसे शिशु अंगिरस ऋषि ऋग्वेद में कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न हैं किंतु सभी धन की कामना करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ही परिवार में अलग अलग प्रकार के कर्म करने वाले लोग रहते थे। इस ऋग्वेद काल में इन 4 वर्णों के अलावा, 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलावा एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में दास दस्यु थे। अब ये दास दस्यु कौन थे, इसके बारे में वैचारिक मतभेद तो पाया जाता है, लेकिन ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्दों का उल्लेख है जिसके आधार पर इनकी पहचान की गई है। इतिहासकारों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का, कि ऋग्वेद काल में दास प्रथा प्रचलन थी। धनी वर्ग में संभवतः घरेलू दास ऐश्वर्य के एक साधन के रूप में विद्यमान थे, किंतु आर्थिक उत्पादन में दास प्रथा के प्रयोग के लक्षण दिखाई नहीं देते। ऋग्वेद में दास दस्यु किसे कहा गया है, उसके लिए निम्न शब्दों का वर्णन है। जैसे एक शब्द आता है अकर्मण। अकर्मण का मतलब है वैदिक क्रियाओं को न करने वाला। अदेव्यु, अदेव्यु यानी वैदिक देवताओं को न मानने वाला। अकर्तु या अयजवन, यज्ञ को न करने वाला। अवर्त या अन्य अवर्त, इसका मतलब होता है वैदिक व्यवहार को न मानने वाला। फिर होता है अब्राहन। अब्राहन का मतलब होता है श्रद्धा व धार्मिक विश्वास से रहित। अनाश, चपटी नाक वाला। शीशन देवा, जो लिंग की पूजा करता हो। इस प्रकार से कुछ शब्दों का वर्णित है ऋग्वेद में, जिसके आधार पर दास या दस्युओं की कल्पना की गई है। ध्यान रखेंगे कि सांस्कृतिक व सैद्धांतिक मतभेदों के कारण भी आर्यों ने कुछ जनों को दास करार दिया था, और हमें कुछ शासकों के नाम से भी दास की ध्वनि संबोधित होती है। जैसे यदु और तुवर्ष निसंदेह 5 आर्य जनों में गिने जाते थे, किंतु इनके शासकों को भी एक जगह दास कहा गया है, जैसे दिवोदास, सुदास आदि। ऋग्वेद में दासों की तुलना में दस्युओं को आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। अब हम देखते हैं परिवार। ऋग्वेद काल में जो परिवार था वो सामाजिक व राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल था। कुल यानी परिवार। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं थी। एक तो परिवार संयुक्त होते थे और दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। पितृसत्तात्मक का मतलब है पिता ही संपूर्ण परिवार, संपत्ति, भूमि, जो भी भौतिक संपत्ति होती थी उसका उसके ऊपर अधिकार होता था। जो घर का ज्येष्ठतम व्यक्ति होता था, सबसे बड़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वो घर का मुखिया अथवा स्वामी होता था। उसे गृहपति या कुलपा कहा जाता था। ऋग्वेद के 2 प्रसंगों में पिता द्वारा अपने पुत्र के प्रति अमान्य व्यवहार का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद के प्रथम मंडल में रजस्वा का उल्लेख मिलता है, जिसको 100 भेड़ें गवा देने के अपराध में उसके पिता ने अंधा बना दिया था। और दूसरा वर्ण सूक्त के सुनशेष आख्यान में उल्लेख मिलता है, जिसमें पिता द्वारा अपने संतान को बेचने का संकेत मिलता है। लेकिन ये अपवाद स्वरूप हैं। अधिकांशतः पिता अपनी संतान के साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था। अब कुछ विशेषताएं देखते हैं विवाह की। ऋग्वेद काल में विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था तथा इसे एक पवित्र और धार्मिक संस्कार माना जाता था। ध्यान रखेंगे, कुछ धर्म समूहों में विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद काल में विवाह
एक न टूटने वाला बंधन था सदैव के लिए, उसमें विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था। जहाँ तक विवाह के प्रयोजन का प्रश्न है, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो यज्ञ अनुष्ठान में पत्नी और पति दोनों की उपस्थिति जरूरी थी, इसलिए व्यक्ति के लिए विवाह करना जरूरी था। और दूसरा संतान प्राप्ति करना। इस समय सामान्यतः ब्रह्म विवाह को सबसे उपयुक्त माना जाता था। कुछ वर्णों में अंतर्वर्ण विवाह भी प्रचलित था, जैसे महर्षि श्यावाश्र का विवाह राजा ऋग्वेद के यमयमी सूक्त से पता चलता है कि भाई और बहन के मध्य विवाह निषिद्ध था। इसके अलावा विवाह सूक्त से हमें विवाह संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। उस समय नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। इसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में पुत्र प्राप्ति के लिए सधवा स्त्रियां अपने पति के जीवन काल में ही अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी। इसका मुख्य कारण संतान प्राप्ति की चाह था। जहाँ तक नारी की स्थिति का सवाल है, ऋग्वेद काल भारतीय नारी का आदर्श और गौरवशाली युग था। स्त्रियां पितृसत्तात्मक परिवार होने के बावजूद उनको बहुत ही स्नेह व अधिकार दिए जाते थे। इस काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार होता था तथा वे उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। वे महिलाएं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी और ऋषि पद पर भी प्रतिष्ठित होती थी, ऐसी स्त्रियों को ऋषिका अथवा ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना स्त्रियों ने की है, जिनमें लोपामुद्रा, विश्ववारा, पुलोमा शची, अपाला, घोषा आदि कई विदुषी शामिल हैं। जहाँ तक राजनीतिक गतिविधियों का संबंध है, इस समय महिलाएं सभा और समिति की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। महिलाएं युद्ध क्षेत्र में भाग लेती थी। विशपला ने युद्ध में अपने एक पैर को खो दिया था। फिर जहाँ तक संपत्ति का संबंध है, महिलाओं के लिए जो नकारात्मक बात थी इस काल में, वो ये थी कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों को संपत्ति पर पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। विशेष परिस्थिति में ही वह संपत्ति की पूर्ण अथवा आंशिक स्वामिनी हो सकती थी। ऋग्वेद के एक उल्लेख से संकेत मिलता है कि संतान न होने पर पति के पश्चात पत्नी को ही स्वामिनी माना जाता था। यदि माता पिता की संतान केवल पुत्रियां हों तो ही उन्हें पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारिणी माना जाता था। इसके अलावा उस समय कुछ कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इनका उल्लेख उस समय नहीं मिलता। कुछ कन्याएं आजीवन अविवाहित भी रहती थी, जिन्हें अमाजू कहा जाता था। घोषा नामक विदुषी ने लंबे समय तक विवाह नहीं किया क्योंकि वह चर्म रोग से ग्रसित थी। फिर भोजन, जहाँ तक भोजन का प्रश्न है, आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी और इससे निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। ऋग्वेद में कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है जिससे उनकी बनाए जाने वाली खाद्य वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे क्षीर पाकोदनम अर्थात दूध में पकी हुई खीर। छात्र ध्यान रखें, कई बार ये मिलाने के लिए पूछ लेता है, इसका अर्थ पूछ लेता है। अपूपम घृतवत, घी में पके हुए पुए, मालपुए।
एक आता है क्रम्भ। क्रम्भ का मतलब है जौ के सत्तू को दही में मिलाकर तैयार की गई वस्तु। फिर एक होता है यवागु। यवागु का मतलब है जौ का दलिया। इसके अलावा आर्य अन्नों यानी अपने खाद्य सामग्री में विभिन्न प्रकार जैसे जौ है, चावल है, उड़द है इत्यादि कई चीज़ों का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में मांसाहार का प्रचलन था, लेकिन यह सामान्य नहीं था। ऋग्वेद में आर्य मांस खाते थे। इसका पता हमें 10वें मंडल की एक ऋचा से पता चलता है, जिसमें भेड़ को पकाकर इंद्र के लिए अनुष्ठान करने का उल्लेख है। एक अन्य मंत्र में अग्नि में बैल को पकाने का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन यह जो उल्लेख है वो बहुत कम है। जैसे मैंने बताया, सामान्य प्रचलन नहीं था। जैसे जो गाय होती थी उसको स्पष्ट रूप से अघन्य कहा गया है। अघन्य मतलब जिसका वध न किया जाए। गाय को बहुत पवित्र माना जाता था। इस काल में आर्य सोमपान के भी शौकीन थे। जो सोमरस है वो मुंजवत पर्वत पर मिलता था और इसकी इतनी प्रशंसा की गई है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसके लिए एक अलग देवता का उल्लेख है, सोम देवता का, जिसके नाम 144 सूक्त हैं। लेकिन ऋग्वेद में सुरापान की कठोर निंदा भी की गई है। फिर आता है वेशभूषा। आर्य लोग सूत, ऊन, रेशम, मृगश्रम से बने वस्त्र पहनते थे। ऊनी वस्त्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। आर्यों की वेशभूषा सादगी थी तथा आर्य लोग वस्त्रों को काटने और सीलने की कला से भी परिचित थे। वे सामान्यतः शरीर पर 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: नीवी, वास और अधिवास। नीवी मतलब जो कमर के नीचे कपड़ा पहना जाता था। वास जो कमर के ऊपर शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था। अधिवास या द्रापी जो ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र था। जहाँ तक आर्यों की केश विन्यास, वेशभूषा और आमोद प्रमोद का प्रश्न है, आर्य लोग विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करते थे। बालों में तेल डाला जाता था, कंघी की जाती थी, स्त्रियों द्वारा चोटियां बनाई जाती थी। ऋग्वेद में उस्त्रे के लिए क्षुर शब्द तथा नाई को वप्त कहा गया है। जहाँ तक आभूषण का प्रश्न है, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। ऋग्वेद में कुछ आभूषणों का उल्लेख मिलता है जिनको आप याद रख सकते हैं। जैसे एक है कर्ण शोभन, यानी कर्ण फूल जो कानों में पहना जाता था। कुरीर जिसको मस्तक पर धारण किया जाता था। एक है निष्क ग्रीव। निष्क का मतलब है गले में पहने जाने वाला हार। निष्क शब्द का कई उल्लेख मिले हैं, ध्यान रखेंगे। मुद्रा के रूप में भी विवादास्पद माना गया है, विनिमय की इकाई के रूप में भी, आभूषण के रूप में भी। एक होना था मणिग्रीव। मणिग्रीव यानी मोतियों का हार। जहाँ तक आमोद प्रमोद का प्रश्न है, आर्य का जीवन पूर्णतः आमोद प्रमोद में व्यतीत होता था। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा शिकार उनका मनोरंजन का मुख्य साधन था। इसके अलावा मल्लयुद्ध भी होते थे। आर्यों में धूर्त क्रीड़ा यानी जुए का भी शौकीन थे, लेकिन उसकी आलोचना भी की गई है। इसके अलावा आर्य संगीत और नृत्य प्रेमी भी थे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।